एक सूची जारी की गई और उस सूची के द्वारा अगेन भारत के 10 जो हमारे आर्द्रभूमि क्षेत्र थे उन्हें रामसर सूची में क्या कर लिया गया, लिस्टेड कर लिया गया, जिसमें से एक बार फिर एक स्थल जो कि हमारे मध्य प्रदेश से था, वो कौन सा स्थल था यह पूछा गया है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अब 3 रामसर साइट हो गई। अभी तक हमें पढ़ने में बड़ा, जब मैं भी कई बार पढ़ाता था कि कितनी रामसर साइट है या रामसर साइट लिख लीजिए तो एक ही है, अब 3 है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा और 100% ये प्रश्न एग्जाम में छपने वाले। तो देखिएगा क्या प्रश्न पूछा गया भाई। 3 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के किस स्थल को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो सबसे पहले तो मैं आंसर ही बता देता हूं, यह है सिरपुर तालाब। मैं बोल ही रहा था कि निश्चित रूप से आने वाले समय में सिरपुर तालाब को भी क्या मिलेगा, रामसर साइट का दर्जा मिलेगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर यदि हम बात करें, एक बार फिर हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रामसर समझौते पे बात करेंगे। सबसे पहले तो रामसर समझौते पे बात करेंगे। रामसर समझौता, यदि रामसर समझौते पे हम लोग बात करें और देखें कि आखिर ये रामसर समझौता हुआ कहां, कब था और कहां था। ठीक है, तो ये जो रामसर समझौता है ये आपके 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हो, जल्दी से कमेंट करके छाप दो। 2 फरवरी 1971 रामसर, ईरान के रामसर में। कहां पर भाई, तो ध्यान देना है आपको, ईरान। ठीक है, ईरान के रामसर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, किसके लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। ठीक है, संरक्षण। आर्द्र भूमि मतलब ना एकदम पानी वाला क्षेत्र ना एकदम सूखा क्षेत्र है, हल्का वहां नमी युक्त क्षेत्र होता है, हल्का वो नमी युक्त क्षेत्र होता है। वहां की मृदा में, वहां की वनस्पति जो क्षेत्र होता है हल्का दलदली और नमी युक्त होता है। ठीक है, मॉइस्चर काफी ज्यादा बना रहता है और वहां पर जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी भी काफी ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र। और इनके संरक्षण के लिए हुआ था क्या, रामसर समझौता। ठीक है, कब हुआ था साथी, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। रामसर समझौता जो कि 2 फरवरी 1971 को हुआ। ठीक है, अब देखें इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बनता है कि ये रामसर समझौता जो है ये लागू कब से होता है, तो ये लागू होता है साथी 1975 से लागू हुआ। ठीक है, से ये क्या हुआ, लागू हुआ। और इसमें एक और अगेन एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है, लागू कब हुआ 1975, और भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए, तो भारत ने इस पर 1972 में हस्ताक्षर किए। ठीक है, भारत में हाँ, वेटलैंड दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वेरी गुड साथियों, है ना। तो 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हो, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हो। नम भूमि दिवस भी बोल सकते हैं इसको, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, वेटलैंड दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। अब देखें भारत ने 1982 में इस पर हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर किए थे। लेकिन हस्ताक्षर भले ही भारत सरकार ने 1972 में किए गए, इससे पहले ही भारत में क्या हो गए थे, तो रामसर साइट घोषित कर दिए गए थे। ठीक है, देखिएगा यदि हम देखें भारत में, ठीक है, भारत में कुल रामसर साइट पूछेंगे, कुल रामसर साइट, ठीक है, कुल रामसर साइट कितनी हो गई हैं भारत में। ठीक है, तो नोट करिएगा, अब भारत में कुल रामसर साइट हो गई हैं 64। कितनी हो गई हैं, 64 हो गई हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट आपके लिए है कि भारत में अब कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं भाई, तो भारत में कुल अब 64 रामसर साइट हो गई हैं। अब देखो इसमें मध्य प्रदेश में कितनी, तो मध्य प्रदेश में पूछेंगे तो मध्य प्रदेश में कितनी हो गई हैं, 3। क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट पूछेंगे तो भोजताल है, जिसे वर्ष 2002 में क्या किया गया था, भोजताल को रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया था और इसे आर्द्र भूमि के रूप में रामसर साइट में चिन्हित किया गया था। सांख्या सागर झील, ये आप नोट कर लीजिए, 26 जुलाई 2022 को सांख्या सागर झील को शामिल किया गया। ठीक है, और यशवंत सागर, ये अभी आपकी राष्ट्रीय महत्व की झील है, इसे बस रामसर साइट में शामिल नहीं किया गया, ये ध्यान रखना। लेकिन ये भी कहां पर है, तो ये है इंदौर में। ठीक है, ये भी इंदौर जिले में आती है यशवंत सागर झील। तो मध्य प्रदेश में कितने रामसर साइट हो गए हैं, 3। कौन कौन से, भोज सागर, सांख्या सागर झील और आपके सिरपुर तालाब। सबसे पहले किसे शामिल किया गया था, बिल्कुल पूछेंगे, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछते हैं ना, सबसे पहले खजुराहो 1986, फिर सांची 1989, फिर क्या पूछा जाता है,
2003 भीमबेटका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुए। फिर पूछा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो अब देखो तीन तीन क्या क्या चीजें याद रखनी है, जरा यहां ध्यान दीजिएगा, है ना, यहां ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाता है विश्व विरासत स्थल कितने हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये भी कितने हैं मध्य प्रदेश में, 3 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, खजुराहो है, ठीक है, खजुराहो, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है, सांची, ठीक है, सांची। और तीसरा कौन सा है तो ध्यान दीजिएगा, भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका। ये क्या है, आपके 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, है ना। और यदि हम देखें इसी में, आप देखिएगा, यदि आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र, तो ये भी कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। कितने हैं भाई, ये भी 3 है। कौन कौन से हैं देखिएगा, तो पहला इसमें कौन सा है, पचमढ़ी, ठीक है, कौन सा है पहला, पचमढ़ी है, पचमढ़ी। दूसरा इसमें कौन सा है, अचानक मार्ग है, अचानक मार्ग है, ठीक है, अचानक मार्ग है। और तीसरा इसका कौन सा है, नोट करिएगा, पन्ना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 3। विश्व विरासत स्थल कितने हैं, 3। अब देखो, अब 3 आपको और क्या बताने हैं, आर्द्र भूमि। मध्य प्रदेश में रामसर साइट पूछेंगे, रामसर साइट बताइए। तो रामसर साइट भी कितनी हो गई हैं, रामसर साइट भी कितनी हो गई हैं, 3। कौन कौन सी हो गई हैं, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। पहली कौन सी हो गई है भाई, भोजताल, ठीक है, भोजताल हो गई है, ठीक है। दूसरी कौन सी है तो आप देखें, सांख्या सागर हो गई है, सांख्या सागर झील हो गई है, सांख्या सागर झील हो गई है। और तीसरा कौन सा हो गया है, सिरपुर तालाब। कौन सा तालाब, सिरपुर तालाब, ठीक है, सिरपुर तालाब, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अब इसमें देखें, यदि आप बात करेंगे खजुराहो की, ठीक है, आप मुझसे बोलेंगे सर खजुराहो कब, तो मैं बताऊंगा 1986। आप बोलेंगे सांची, तो 1989। सांची कहाँ है, रायसेन। खजुराहो कहाँ है, छतरपुर। भीमबेटका कहाँ है, रायसेन। और ये कब हुई थी, 2003, ठीक है। फिर आप पूछेंगे सर बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला कब बना, 1999, ओके, 1999। और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए अचानक मार्ग 2002। भाई पीएससी ने पहले ही बता दिया भाई साहब, एक कदम आगे, 2005, ठीक है। और पन्ना कब बना, देश का 18वां, 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था। हालांकि इन तीनों को एमएबी प्रोग्राम में भी शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में यदि आपसे पूछ ले, इस प्रकार पूछ ले कि बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, इन्हें यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम का पूछ ले, यूनेस्को के एमएबी, क्या है एमएबी प्रोग्राम यूनेस्को का, तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जो कौन चलाता है, यूनेस्को, जो कि विश्व स्तर पे ये आपके बायोडायवर्सिटी क्षेत्र को संरक्षण के लिए घोषित करता है, यूनेस्को की एमएबी प्रोग्राम में। इसमें यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में 2009 में पचमढ़ी को शामिल किया गया था, फिर इसमें हम देखेंगे 2012 में अचानक मार्ग को शामिल किया गया था। और हम सभी जानते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है, अचानक मार्ग को शामिल किया गया था। और हम सभी जानते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया, दिसंबर 2020 किसे, पन्ना को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये एमएबी प्रोग्राम में भी शामिल बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये हो गए आपके पास, दोनों के ईयर हो गए, ठीक है। अब देखो भोजताल कब शामिल हुआ था, 2002। सांख्या सागर झील 26 जुलाई, डेट के साथ याद रखना है, डेट के साथ पूछा जा सकता है, बड़ा मुद्दा है, 2022। और सिरपुर तालाब तो 3 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त 2022। साथ ही ये आपके पास इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे बेहतर तरीके से आप तीनों चीजों को कवर नहीं कर सकते हो, और मतलब आपको याद रहेगा। इससे एक बड़ी बात यह है कि सारी चीजों के एक 54 नहीं है भैया, 10 नए बन गए हैं प्रभु, ठीक है। माथुर एमपी यादव जी, ठीक है, 54 हैं सर, 54 नहीं है, 64 हो गए हैं, 10 बन गए हैं एक्स्ट्रा। 54 बने थे, 54 कब हो गए थे, 26 तारीख को। आज 3 अगस्त कल था और आज है 4, तो अब की स्थिति में हो गए हैं 64 भारत में। मध्य प्रदेश में हो गए हैं 3। तो प्रभु, हाँ ठीक है, चलो देख लो यहां पर,
विश्व विरासत स्थल खजुराहो, सांची, भीमबेटका, पचमढ़ी, अचानक मार्ग अमरकंटक अनूपपुर जिले में है, पन्ना, ठीक है, फिर आपका भोजताल भोपाल में, सांख्या सागर झील शिवपुरी में और सिरपुर तालाब इंदौर में है प्रभु, ठीक है। चलो, है ना, तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हुआ, सिरपुर तालाब। अब देखो यहां पर मैं आपको क्या करता हूं, सिरपुर तालाब के बारे में बता देता हूं। सांख्या सागर झील के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बोलोगे तो उनके बारे में भी बता दूंगा, लेकिन पहले आप सिरपुर तालाब के बारे में जान लीजिए, है ना। सिरपुर तालाब, ओके, सिरपुर तालाब। सिरपुर तालाब की यदि मैं बात करूंगा तो आप ध्यान दीजिएगा, सिरपुर तालाब, ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ, ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था, होलकर शासकों ने, ठीक है, होलकर शासकों ने इसका निर्माण कराया था, होलकर शासकों ने इसका निर्माण कराया था सिरपुर तालाब का। कहाँ है भाई, तो ये आपके इंदौर में है, ठीक है, कहाँ पर है, इंदौर में है। इसे बॉम्बे, यदि हम देखें तो इसे बॉम्बे नेचुरल, ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसने इसे विशेष पक्षी क्षेत्र घोषित किया हुआ है। क्या घोषित किया हुआ है, विशेष पक्षी क्षेत्र। क्यों घोषित पक्षी क्षेत्र घोषित किया है, क्योंकि यहाँ भी प्रवासी पक्षी आते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि सिरपुर तालाब जो कि इंदौर में है, यहाँ पर कहाँ से ज़्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं, या कहाँ से ऑस्ट्रेलियन मतलब फ्लेमिंगो कहाँ से आता है, फ्लेमिंगो, ठीक है, फ्लेमिंगो जो है, ठीक है, ये कहाँ से आता है, तो ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियन फ्लेमिंगो कहाँ देखने के लिए मिलता है, ऑस्ट्रेलियन फ्लेमिंगो मध्य प्रदेश में कहाँ देखने मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलियन फ्लेमिंगो लिख रहे हैं, बताइए, ऑस्ट्रेलिया से आता है फ्लेमिंगो। तो ऑस्ट्रेलियन फ्लेमिंगो आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा साथी, सिरपुर तालाब पे मिल जाएगा। 1000 से अधिक 100 से अधिक पक्षियों की प्रजाति यहाँ पर देखी जाती हैं। यदि हम देखें तो वर्ष 2019 में, यदि हम देखें तो वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। किस महत्व का, राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हुआ है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हुआ है, ठीक है। तो आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा कि सिरपुर तालाब को कब राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया, तो सिरपुर तालाब आप ध्यान रखना, वर्ष 2019 में इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। और अब हाल ही में यदि आपसे पूछा जाए तो 3 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त 2022 को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया, रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सिरपुर तालाब के बारे में इतनी चीज़ें आपको ध्यान रहेगी कि नहीं रहेंगी। तो मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट हो गई हैं, 3। पहली भोजताल 2002 राजा भोज ने निर्माण कराया था, भोज झील, ठीक है। यदि हम देखें तो भोज झील कहाँ है, भोपाल में, बड़े तालाब के नाम से आप जानते हो, ठीक है। और यदि उसके बाद दूसरी देखेंगे तो दूसरी कौन सी, 26 जुलाई 2022 कौन सी है आपकी, सांख्या सागर झील मनिहार नदी पर है, माधव नेशनल पार्क में है, शिवपुरी जिले में है सांख्या सागर झील, वहाँ पर भी प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में ध्यान रखिएगा। और सांख्या सागर झील में मध्य प्रदेश की एकमात्र मगर सफारी भी स्थित है, ठीक है, मगर सफारी भी स्थित है। फिर देखेंगे सिरपुर तालाब पूछेंगे तो होलकर शासकों ने इसका निर्माण कराया, इंदौर में है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इसे विशेष पक्षी क्षेत्र घोषित कर रखा है, फ्लेमिंगो ऑस्ट्रेलियन पक्षी यहाँ की पहचान है, ठीक है। और वर्ष 2019 मध्य प्रदेश सरकार ने इसे, ठीक है, और वर्ष 2019 मध्य प्रदेश सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया, 3 अगस्त 2022 को रामसर साइट में शामिल। देखो आप ये पूछेंगे कि फ़ायदा क्या, तो देखो साथी, चाहे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो, है ना, या एमएबी प्रोग्राम में, यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में यदि कोई हमारा बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, यदि हम देखें कोई तालाब है, कोई झील है, नम भूमि क्षेत्र है, जिसे क्या कर रहे हो आप, वेटलैंड एरिया के रूप में रामसर साइट में शामिल कर रहे हो। आप समझिए, रामसर साइट में कोई क्षेत्र शामिल हो रहा है, इसका मतलब उसकी पहचान, उसे विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। जैसे कि चल रहा है अभी मध्य प्रदेश पर्यटन जो बोर्ड है उसकी बैठक भी हुई, जिसमें शिवशेखर शुक्ला जी जो उसके क्या हैं, प्रबंध निदेशक हैं, उन्होंने ये कहा कि अब हम ओरछा को, ठीक है, बहुत जल्दी आप देखोगे कि ओरछा को भी शायद वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल जाए। उन्होंने बोला कि हम ओरछा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाना चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि ओरछा को वैश्विक स्तर पे क्या मिलेगी, एक पहचान मिलेगी। साथ ही साथ जब किसी भी साइट को आप क्या करते हो, वर्ल्ड लेवल पे किसी प्रोग्राम में शामिल करवा लेते हो या कर लिया जाता है, तो फिर उसके संरक्षण का जिम्मा ना केवल स्थानीय लोगों का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, बल्कि पूरे विश्व का होगा। समझ रहे हो ना, वैश्विक स्तर पे उसका संरक्षण किया जाता है। तो कल को मान लो कोई बिल्डर जाता है और सिरपुर तालाब को कहीं किनारे से पूर देता है, उसकी पुराई कर देता है। होता है हमारे यहाँ एमपी में, ये बहुत होता है। बिल्डर लोग क्या करते हैं, कोई तालाब वाला आप देखो आपके घर के आसपास कोई छोटी मोटी तलैया रही होगी, अब वो पुर गई और वहां अच्छी खासी कॉलोनी बन गई है, और आपका वहां आना जाना भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आपके पसंदीदा लोग वहां निवास करने लगे हैं। तो आप वहां जाते भी हो, कभी उस तलैया थी वहां पे, अब जाते नहीं, और कभी आपने ये बात भी नहीं उठाई कि वो तलैया क्यों पूर दी गई। तो बिल्डर साहब ने उसको पूर दिया और वहां पे बना दी अच्छी खासी कॉलोनी। ठीक है, तो ये ना हो जाए, कब्जा ना हो, अतिक्रमण ना हो, इसके लिए वर्ल्ड साइट में शामिल किया जाता, फायदे होते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते क्या फायदे बहुत हैं। यशवंत सागर झील भी इंदौर में। आगे बढ़ जाए, काफी टाइम ले लिया, लेकिन हमने बहुत महत्वपूर्ण चीजें क्या कर ली हैं, कवर भी कर ली हैं। विश्व विरासत स्थल मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व भी 3 हो गए हैं, और अब रामसर साइट भी कितनी हो गई है, 3। चलो, तो मध्य प्रदेश में 3 का आंकड़ा बहुत अच्छा बनता जा रहा है। देखिएगा, इसमें मैं बताना चाहूंगा, जो अब मैंने आपको बताया 10 स्थल थे, इसमें से 9 स्थल और कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। निश्चित रूप से आपने इसको पहले भी पढ़ लिया होगा, एक बार और देख लीजिए, है ना। तो रगनाथितु BS, ये कहाँ है, कर्नाटक। सतकोशिया गॉर्ज कहाँ है, सतकोशिया, ठीक है, सतकोशिया नेशनल पार्क भी है, तो सतकोशिया गॉर्ज ये कहां पर है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा। फिर नंदा झील ये कहां है, गोवा। ध्यान रखना, इस तरीके के प्रश्न आ जाएंगे। अब इसमें बिल्कुल पूछ लिया जाएगा, नंदा झील कहां है, गोवा में है। सतकोशिया गॉर्ज मध्य भारत के किस राज्य में, उड़ीसा में, ठीक है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बायोस्फीयर रिजर्व ऑलरेडी था। अब देखिए आप इसको, है ना, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व था, इसे आपने रामसर साइट भी घोषित कर दिया, तमिलनाडु। फिर है कुनथन, भैया बहुत भयंकर नाम है, कुनथन कुलम, ठीक है, कुंडन कुलम होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कुनथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां का है, तमिलनाडु। कुंडन कुलम परमाणु संयंत्र है, ठीक है। फिर है बेमनूर, ठीक है, बेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी कहां है, तमिलनाडु के इसमें भाई देख लो आप, लगभग 5 स्थल हैं। फिर है वेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य, फिर है वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, और उदय मार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य। तो जितने भी तमिलनाडु के मुझे लगता है पक्षी अभ्यारण्य, और बिल्कुल यहाँ पे उदयमा, ठीक है, उदयमा मार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। वेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य भी पूछ सकते हैं, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तो आता ही है, एग्जाम में इससे पहले भी बन चुका है सब। तो तमिलनाडु की कितनी साइट हैं, 5 साइट हैं इस बार, 3 अगस्त को जो घोषणा की गई है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।